नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग साहित्य की अन्य विधाओं में जीवनी साहित्य को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को 8 क्रांतिकारियों के जीवनी को पढ़ना है। वे कौन कौन से है? पहला, बड़का बुजुर्ग बिरसा मतलब बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में पढ़ना है। दूसरा, शेख भिखारी। तीसरा, राम नारायण सिंह। चौथा, तिलका मांझी। पांचवा, विनोद बिहारी महतो। छठा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। सातवां, श्रीनिवास पानुरी। और आठवां, विश्वनाथ दसुंधीराज। इन आठों के जीवनी को हम लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बिरसा मुंडा के जीवनी को विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे तथा उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम लोग अमर शहीद शेख भिखारी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे देखिए दोस्तों, अमर शहीद शेख भिखारी। अमर शहीद शेख भिखारी 1819 से लेकर 1858 तक के इनके जीवनी को हम लोग पढ़ेंगे। 1819 जब ये जन्म लिए थे और जब ये शहीद हो गए थे 1858, तो 1819 से लेकर 1858 तक के पूरा जीवनी को हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे तो शहीद शेख भिखारी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, किंतु हम लोग एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। शहीद शेख भिखारी 1857 के सिपाही विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में लड़ाई किए थे तथा हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। सबसे पहले हम लोग अमर शहीद शेख भिखारी के जीवन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ देख लेते हैं। मतलब सबसे पहले जन्म कब हुआ था? अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1819 को। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शेख बुलंद पहलवान। कहीं कहीं आपको सिर्फ दिया हुआ रहेगा कि शेख बुलंद या सिर्फ दिया रहेगा कि शेख पहलवान, तो इनका पूरा नाम था शेख बुलंद पहलवान। आप लोग याद रखना है। गांव कौन सा पड़ता था? शेख भिखारी जी के गांव का नाम क्या था? तो खुदिया लोटवा। क्या नाम था? खुदिया लोटवा। और ये गांव किस प्रखंड में पड़ता था? तो ओरमांझी प्रखंड में। किस प्रखंड में? ओरमांझी। और कौन सा जिला? तो रांची जिला में। ओरमांझी प्रखंड के रांची जिला में। और जो अमर शहीद शेख भिखारी का जो मृत्यु हुआ था या ये शहीद हुए थे, कब हुए थे? 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858 को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, जो कि कहीं भी पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ही कि जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या है, गांव क्या है। आगे देखिए, इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए। अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 को और मांझी प्रखंड के कुटे पंचायत के खुदिया लोटवा गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ पे कुटे पंचायत, आप इसको याद रखिएगा। कौन सा पंचायत? कुटे पंचायत। और कौन सा गाँव? खुदिया लोटवा गाँव में एक बुनकर परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बुलंदू था या फिर बुलंद। देखिए यहाँ पे पहलवान नहीं दिया है, सिर्फ बुलंद दिया है या बुलंदू दिया है। तो आप पूरा नाम याद रखिएगा, शेख बुलंद पहलवान, जो बहुत ही बहादुर इंसान थे। बचपन में शेख भिखारी मोटे कपड़े तैयार कर बाजार में बेचते थे। बचपन से ही शेख भिखारी बहुत चतुर और बहादुर थे। वह शिकार करने में बहुत ही सक्षम थे। आगे देखिए, जब शेख भिखारी की उम्र 20 वर्ष हुआ तो उन्होंने छोटा नागपुर के महाराजा के यहाँ नौकरी कर लिया और कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिया। सबसे पहले 20 वर्ष की उम्र में जब हुआ तो छोटा नागपुर के महाराजा के यहाँ नौकरी कर लिए। उसके बाद कुछ ही दिन बाद अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिए। उनकी कार्य कुशलता और बहादुरी को देखकर बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने उनको अपने यहाँ दीवान पद पर रख लिया। फिर शेख भिखारी को बड़का गांव की फौज का जिम्मा दे दिया। कहाँ का? बड़का गांव की फौज का जिम्मा दे दिया गया शेख भिखारी को। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1856 में जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं पर आक्रमण करने का मंसूबा बनाया तो इसका अंदाजा भारत के राजा महाराजाओं को होने लगा। जब इसकी भनक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को मिली तो उन्होंने अपने वजीर पांडे गणपत राय, दीवान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह से मशवरा किया और यह निर्णय लिया कि हमें अंग्रेजों को छोटा नागपुर में घुसने से रोकना होगा।
किस किसने ये निर्णय लिया? तो यहाँ देखिए, अपने वजीर पांडे गणपत राय, दीवान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह से मशवरा किया। क्या मशवरा किया? कि छोटा नागपुर में अंग्रेजों को घुसने से रोकना होगा। आगे देखिए, इसी दौरान शेख भिखारी ने बड़कागांव की फौज में रांची और चाईबासा के नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। शेख भिखारी बहुत ही चतुर योद्धा थे। जब हजारीबाग में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक सिख सैनिक वहां रुके तो उन्होंने अपने राजनीतिक सूझबूझ से सिख सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि जब अंग्रेज छोटा नागपुर पर कब्जा करने का कोशिश कर रहे थे तो अंग्रेजों के अत्याचार से विवश होकर शेख भिखारी ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ सबसे पहले सिकिदिरी की काजी घाटी और जाबला घाटी में मोर्चा संभालकर विद्रोह का नारा बुलंद कर दिया। कहाँ पे? सिकिदिरी की काजी घाटी और जाबला घाटी में मोर्चा संभालकर विद्रोह का नारा बुलंद कर दिया। शेख भिखारी की सेना और अंग्रेजों के खिलाफ घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद देखिए, बाद में शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अपनी सेना लेकर चुटुपाली घाटी पहुंच गए। उसके बाद कहाँ चल गए? चुटुपाली घाटी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुटुपाली घाटी पहुंच गए और अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया। उन्होंने चुटुपाली घाटी पार करने वाला पुल तोड़ दिया। यहाँ पे पार करने वाला होगा, पुल तोड़ दिया और रास्ते में पेड़ काटकर गिरा दिया ताकि अंग्रेज वहां तक न पहुंच पाए। जब अंग्रेज उन्हें ढूंढने लगे तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेजों पर गोलियों की बौछार कर उनके छक्के छोड़ा दिए। यह लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। उनकी सेना के पास जब गोलियां खत्म हो गई तो शेख भिखारी ने पत्थर लुढ़कने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे अंग्रेज पत्थरों से कुचलकर मर गए। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि युद्ध भयानक होता जा रहा था। जब अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उठाया तो युद्ध भयानक होता जा रहा था। अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। जनरल मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, जनरल मैकडोनाल्ड कुछ लोगों को प्रलोभन देकर चुटुपाली पहाड़ पर चढ़ने का खुफिया रास्ता का पता लगा लिया। फिर अंग्रेज खुफिया रास्ता के माध्यम से पहाड़ पर पहुंचे और शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कब किया गया? शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को। और इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, जनरल मैकडोनाल्ड ही लास्ट में, अंतिम में इन लोगों के जो विरोध थे शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के विद्रोह से, क्रांति से यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा था। आगे देखिए, क्या बोला जा रहा है कि 7 जनवरी 1858 को, कब? 7 जनवरी 1858 को एक नाम मात्र का अदालत लगाकर जनरल मैकडोनाल्ड ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को फांसी का फैसला सुनाया। अंततः 8 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने उन दोनों को रांची में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया तथा उनके शव को चुटुपालू पहाड़ी में एक बरगद के पेड़ पर टांग दिया। जब जनरल मैकडोनाल्ड शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के क्रांति से इतने परेशान हो गए और उन लोगों को पकड़ने में असफल होने लगा जब जनरल मैकडोनाल्ड, तब वहीं के लोकल आदमी को कुछ प्रलोभन देकर खुफिया रास्ता का पता लगाया और खुफिया रास्ता का पता लगाने के बाद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और वह गिरफ्तार का दिन था 7 जनवरी 1858। उसके बाद 8 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को फांसी दे दिया गया और यह फांसी चुटुपालू पहाड़ी में एक बरगद के पेड़ पर दिया गया और उसी पेड़ पर उन दोनों का शव को टांग दिया गया, जो हमारे शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह है। आगे बोला जा रहा है कि अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने छोटा नागपुर के लोगों के दिल में जो आज़ादी का आग लगाया था, वह आग उनके बलिदान के बाद और बड़ा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना में क्रांति की गति बहुत तीव्र हो गई। दोस्तों, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अपनी जान देकर अंग्रेजों को छोटा नागपुर की धरती पर पांव पसारने नहीं दिया। उनके इस महान कार्य और बलिदान के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो ये था शेख भिखारी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम लोग चर्चा किए। अब शेख भिखारी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा हो सकती है कि लंबी बन जाए, किंतु आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो शेख भिखारी का जन्म 1819 को हुआ था। कब? 1819 को। नेक्स्ट देखिए,
शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो यहीं पे आपको मिल जा रहा है कि रांची जिला में हुआ था और मांझी प्रखंड में हुआ था, लेकिन किस गांव में? तो खुदिया लोटवा। किस गांव में? खुदिया लोटवा गांव में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शेख भिखारी के पिता का नाम क्या था? तो शेख भिखारी के पिता का नाम था, देखिए यहाँ दोनों दिया है, शेख बुलंदू और शेख पहलवान। तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि पूरा नाम था शेख बुलंद पहलवान, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि शेख भिखारी किसके दीवान थे? शेख भिखारी किसके दीवान थे? तो टिकैत उमराव सिंह के। किसके? टिकैत उमराव सिंह। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, टिकैत उमराव सिंह। नेक्स्ट देखिए, शेख भिखारी किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिए? जो शेख भिखारी थे वे किसके साथ मिलकर 1857 का विद्रोह किए थे? तो टिकैत उमराव सिंह के साथ। किसके साथ? टिकैत उमराव सिंह, सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेख भिखारी के जीवनी से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेज फौज को रोकने के लिए कहाँ के मार्ग को अवरुद्ध किया था? कौन से मार्ग को शेख भिखारी रोक दिए थे? तो ये चुटुपाली घाटी में। कहाँ पे? चुटुपाली घाटी के रास्ता को रोके थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो शेख भिखारी। कौन थे? शेख भिखारी थे जो उन लोगों को प्रेरित किए विद्रोह के लिए। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि शेख भिखारी को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? तो शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था और 7 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दी गई? जो शेख भिखारी को फांसी जो किस तिथि को दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी और फांसी की सजा सुनाई गई थी 7 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जंग आजादी के अजीम सिपाही शेख भिखारी, यहाँ भिखारी होगा, शेख भिखारी अंसारी को 8 जनवरी 1858 को बगावत के जुर्म में चुटुपाली पहाड़ी रामगढ़ में टिकैत उमराव सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया गया। जो हमारे शहीद शेख भिखारी जी, उनको 8 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा फांसी का सजा सुनाया गया था, मतलब फांसी दे दिया गया था। आगे देखिए, बोला जा रहा है किसने शेख भिखारी को मुक्ति वाहिनी का सदस्य बनाया? मुक्ति वाहिनी का सदस्य किसने बनाया? तो टिकैत उमराव सिंह। किसने? टिकैत उमराव सिंह। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसने शेख पहलवान को, शेख पहलवान कौन है? जो शेख भिखारी के पिताजी का नाम है बुलंद पहलवान, शेख पहलवान को जंगल से हिरन पकड़ कर लाने पर एक शाही तलवार और पगड़ी के साथ साथ 12 गांव की जमींदारी प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनगढ़ा थाना क्षेत्र की रानी। किसने आदेश दिया था कि जंगल से हिरन पकड़कर लाने पर एक शाही तलवार और पगड़ी के साथ साथ 12 गांव की जमींदारी प्रदान किया जाएगा? तो ये अनगढ़ा थाना क्षेत्र की रानी के द्वारा यह आदेश दिया गया था, यह निर्णय लिया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर। शेख भिखारी कितना गांव का दीवान था? तो जो उनके पिताजी जितने गांव का दीवान थे उतने शेख भिखारी भी थे, 12 गांव के। कितने? 12 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है किसने मैकडोनाल्ड की मद्रासी फौज की सहायता से दीवान शेख भिखारी को पकड़ लिया? जो मैकडोनाल्ड था वह किस मद्रासी फौज की सहायता से दीवान शेख भिखारी को पकड़ लेता है? तो ये डाल्टन के आंसर हो जाएगा, डाल्टन की सहायता से। आगे देखिए, क्या बोला जा रहा है शेख भिखारी को किस पेड़ में फांसी दी गई? आम, बरगद, नीम। तो ये बरगद के पेड़ में, जिसको हम लोग वट वृक्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख भिखारी को जिस पेड़ में फांसी दी गई उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था फांसियारी बरगद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, फांसियारी बरगद। नेक्स्ट देखिए, शेख भिखारी को जिस स्थल में या जिस जगह पे फांसी दी गई उस जगह को क्या कहा जाता है? तो उस जगह को कहा जाता है टुंगरी फांसी। क्या कहा जाता है? टुंगरी फांसी। यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सका, जितना भी इसके जीवन से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा और जो भी छूट गया उसको मैंने यहाँ पे फिर इंक्लूड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी किसके साथ 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे? विश्वनाथ सहदेव, घासी सिंह, टिकैत उमराव सिंह या ये सभी? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन और ऑप्शन इस प्रकार का रहा तो इसका मारिएगा ये सभी, मतलब टिक कीजिएगा ये सभी। शेख भिखारी किसके साथ 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे? तो विश्वनाथ सहदेव के साथ, घासी सिंह के साथ, टिकैत उमराव सिंह के साथ। तो आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखिए, क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो चुटुपाली घाटी से गिरफ्तार किया गया था। शेख भिखारी को कहाँ फांसी दिया गया?
तो चुटुपाली घाटी में फांसी दिया गया था। 1857 में संथालियों को विद्रोह करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो शेख भिखारी जी ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि चुटुपाली घाटी कहाँ है? चुटुपाली घाटी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो यह घाटी रामगढ़ जिला से रामगढ़ रांची मार्ग NH-33 पर दक्षिण की ओर स्थित है। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 31 जुलाई 1857 को रांची जिले में डोरंडा के सेना द्वारा विद्रोह किया गया, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? 31 जुलाई 1857 को रांची जिले में डोरंडा के सेना द्वारा विद्रोह किया गया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व शेख भिखारी कर रहे थे, माधव सिंह और नादिर अली खां। इन तीनों नाम को याद रखिएगा इस डेट के साथ। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी किस राजा के दीवान थे? तो शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि टिकैत उमराव सिंह कहाँ के राजा थे? तो खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी कब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति पर उतरे थे? तो शेख भिखारी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति पर उतरे थे कब? 38 वर्ष की उम्र में 31 जुलाई 1857 को। जब 31 जुलाई 1857 को शेख भिखारी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति पर उतरे थे तो उस वक्त शेख भिखारी का आयु कितना हो रहा था? 38 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, चुटुपालू घाटी किस विद्रोह का केंद्र था? तो चुटुपाली घाटी जो था 1857 के संथाल विद्रोह का केंद्र था। किसका? संथाल विद्रोह का। इसको भी याद रखिएगा, जो जो छोटा मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी चुटुपालू घाट से चाड़ू घाट तक अंग्रेजों को भगाते हैं। मतलब शेख भिखारी जब आंदोलन किए थे, क्रांति किए थे, तो चुटुपालू घाट से चाड़ू घाट या घाटी तक अंग्रेजों को भगाते हैं। नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी सिख फौज के किस अफसर से भेंट किए थे? तो शेख भिखारी सिख फौज के मेजर किशन सिंह से भेंट किए थे। किससे? मेजर किशन सिंह। नेक्स्ट है माधो सिंह किस फौज के जमादार थे? तो माधो सिंह ये डोरंडा जो फौज थे उसी फौज के जमादार थे। नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी की मदद से डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह अपने सिपाही के साथ विद्रोह किए थे। मतलब बोला जा रहा है कि शेख भिखारी की मदद से जो डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह थे वे अपने सिपाही के साथ विद्रोह किए थे। उसके बाद कौन सा अंग्रेज अफसर हजारीबाग भाग गया था? तो याद रखिएगा इसको, जो अंग्रेज अफसर था वो ग्राहम। कौन? ग्राहम जो था वो हजारीबाग भाग गया था। नेक्स्ट है विश्वनाथ सहदेव को कहाँ का राजा बनाया गया था? तो छोटा नागपुर का। कहाँ का? छोटा नागपुर का। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का अंग्रेज कमिश्नर किसके डर से बगोदर भाग गया था? तो डाल्टन पिठोरिया के डर से। किसके डर से? डाल्टन पिठोरिया के डर से। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है विश्वनाथ सहदेव का चिट्ठी लेकर शेख भिखारी सिख फौज के किस सरदार से भेंट किए थे? तो मेजर किशन सिंह से भेंट किए थे। नेक्स्ट है शेख भिखारी किसके साथ हजारीबाग जेल को तोड़े थे? शेख भिखारी किसके साथ हजारीबाग जेल तोड़े? तो सुरेंद्र सिंह के साथ। याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह के साथ। आगे नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी को बरगद यानी वट वृक्ष द्वारा दी गई फांसी अभी कहाँ स्थित है? तो यह अभी स्थित है शहीद स्थल रामगढ़ प्रखंड के आदिवासी बहुलगंड के पंचायत में। कहाँ पर? रामगढ़ के बहुलगंड के पंचायत में स्थित है। नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी के परदादा, जिसको हम लोग आजा बोलते हैं, का क्या नाम था? तो शेख भिखारी के परदादा का नाम था शेख जलाल, और वो कौन थे? तो अमरागढ़ का चौकीदार थे। कौन थे? अमरागढ़ के चौकीदार। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी अगर बनेगी तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे उसको मैंने अपने से इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस भी किए उसके जीवनी को, और इसी वीडियो पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी जो जीवनी है वो किसके रचना है? तो शेख भिखारी का जीवनी का जो रचना किए थे वो पारसनाथ महतो किए थे। कौन? पारसनाथ महतो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शेख भिखारी की हला। शेख भिखारी कौन थे? आज़ादी सेनानी, बड़का गायक, बोड़ कवि या बढ़िया बुनकर। मतलब बोड़ कवि मतलब बड़का कवि थे। तो ये थे आज़ादी सेनानी, जो देश को आज़ाद करने के लिए जो सेना होते हैं उसको आज़ादी सेनानी। नेक्स्ट है शेख भिखारी कहाँ रवैया हलत। शेख भिखारी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये खुदिया लोटवा गांव के थे। कहाँ के? खुदिया लोटवा गांव के। और किस प्रखंड में पड़ता था? तो ओरमांझी प्रखंड में। नेक्स्ट देखिए खुदिया लोटवा गांव कहाँ है? ये खुदिया लोटवा जो गांव है कहाँ है? तो हम पहले मैंने बताया कि रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में। कहाँ पे? रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि शेख भिखारी कैसन इतिहास से काम करल हला। जो शेख भिखारी थे वे किस प्रकार इतिहास में काम किए थे? तो यहाँ देखिए पहला बोला जा रहा है अकबर के हरवल हला,
गलत हो जाएगा। बिरसा मुंडा संग देल हला, ये भी गलत है। 1857 के आज़ादी आंदोलन में शहीद भेल हला, तो ये सही है। 1857 के आज़ादी में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, जो कि बहुत ही जानने लायक पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि चुटुपालू घाटी में 1857 के संथाल विद्रोह का केंद्र बना था। इसके बाद भी जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व कला संस्कृति विभाग की ओर से इसके विकास के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जा सकी। हर वर्ष 8 जनवरी को इस स्थल पर शहीद शेख भिखारी व टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी जी को, शहीद शेख भिखारी जी को 8 जनवरी को ही यहाँ पे फांसी दिया गया था, इसीलिए इसी दिन को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा आबादी बिरहोर जाति की है, इसके बाद भी इस ऐतिहासिक स्थल का विकास नहीं हो सका, जबकि इसी राह से कई बार मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आदि का आना जाना होते रहता है, फिर भी इस जगह का कोई भी विकास नहीं हो सका। बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक यहाँ फूल माला चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर वर्ष शहीद स्थल को विकसित करने व उसके सौंदर्यीकरण की घोषणाएं की जाती है, इसके बाद भी इस स्थल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। प्रत्येक वर्ष नेता के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर सांसद, विधायक के द्वारा इनके शहीद दिवस पर बोला जाता है कि विकास होगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा, किंतु इसके बाद भी इस स्थल का अभी तक कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हो सका, कोई भी विकास नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये जो थे शेख भिखारी, हमारे अमर शहीद शेख भिखारी, देश को आज़ाद करने में 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा किया और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को भी मैंने चर्चा किया। जो भी क्वेश्चन छूट गया उसको मैंने यहाँ पे खुद से लिख कर इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे राम नारायण सिंह के जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।